Hello friends, this video on tenses part 5 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. अब हम आते हैं थोड़े और चैलेंजिंग पार्ट में। टेंसेस तो हमें समझ में आ गई, कितने टाइप के होते हैं वो भी समझ में आ गया, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ होता है और हमें बोला जाता है कि बताओ ये कौन सा टेंस है। तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब हम कुछ टिप्स की बात करेंगे जो हमें बहुत इजीली टेंसेस पहचानने में हेल्प करेंगी। अगर आप ये टिप्स याद रखते हैं तो टेंसेस रिकॉग्नाइज करना बहुत सिंपल है। तो पहला टिप जो है, अच्छा एक हम एग्जांपल भी लेंगे बट उससे पहले हम टिप्स डिस्कस करते हैं। तो जो पहला टिप है, किसी भी सेंटेंस में अगर हैज, हैव या हैड है तो वो टेंस का परफेक्ट फॉर्म है। अब ये तो हमें, अच्छा किसी भी सेंटेंस में वो प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है ये बताना बहुत इजी है, क्योंकि अगर उस सेंटेंस में विल या शैल है तो वो फ्यूचर टेंस है सीधे सीधे। अगर उस सेंटेंस में वॉज, वेयर या हैड है तो वो पास्ट टेंस है, और अगर उस सेंटेंस में इज, आर, एम है तो वो प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में डिसाइड करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म है या पास्ट का कौन सा फॉर्म है वो डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जब भी किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड है तो वो परफेक्ट टेंस है। अगर हैज, हैव है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर हैड है तो वो पास्ट है। तो यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर हैड है, सिर्फ हैड है, मतलब हैड के साथ हैड बीन डूइंग ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ अगर हैज, हैव, हैड है तो वो परफेक्ट टेंस है। टिप नंबर 2, अगर किसी भी सेंटेंस में इस तरह का फॉर्मेट है, इज प्लस बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब बेसिकली कहीं भी अगर आपको आईएनजी वाला वर्ब दिखे तो दो ही पॉसिबिलिटी है। आईएनजी वाले वर्ब सिर्फ दो ही तरह के टेंसेस में लगते हैं, या तो कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आईएनजी वाले वर्ब से पहले इज, एम या आर है तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूअस है। इज, एम, आर या फिर वॉज, वेयर या फिर विल बी, शैल बी, कुछ भी इस तरह का। तो ये पार्ट बेसिकली इज लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको देख के तो हमको समझ में आ जाता है कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो इनके बाद अगर आईएनजी वाला वर्ब है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब अगर इज के बाद आईएनजी वर्ब है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर विल बी के बाद आईएनजी वर्ब है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, राइट। और फाइनली हमारा टिप नंबर 3 ये है कि अगर हमारे पास ये आईएनजी वाला वर्ब है लेकिन इस आईएनजी वाले वर्ब से पहले अगर हैज बीन या हैड बीन या हैव बीन है, मतलब इसके पहले अगर हैज, हैड या हैव बीन है तो उस केस में ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बेसिकली देखिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें हैज, हैव, हैड भी है और इसमें आईएनजी वाला वर्ब भी है, तो ये हमारा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हैज, हैव के साथ आईएनजी वाला वर्ब है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर हैड के साथ आईएनजी वाला वर्ब है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर विल के साथ हैज या हैव बीन के साथ आईएनजी वाला वर्ब है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बहुत सिंपल है, अगर ये 3 टिप्स आपको याद है तो आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का टेंस क्या है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले तो हैड है, तो हैड है मतलब ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है, सिंपल। लेकिन पास्ट टेंस में कौन सा वाला पास्ट टेंस है, अब हैज, हैड या हैव जहां भी रहेगा वो कौन सा वाला होता है, वो परफेक्ट टेंस होता है। तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। What do you think? Wasn't it easy? बहुत easy था, राइट? अगर टिप्स पता है तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप वर्ब का फॉर्म को भी नोटिस करें उससे भी आपको काफी आइडिया लगता है। अगर वर्ब का फॉर्म सेकेंड फॉर्म है इसका मतलब है कि वो पास्ट परफेक्ट में है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होते हैं, राइट। तो वर्ब का फॉर्म को भी अगर आप चाहें तो नोटिस कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई शैल आंसर टू हर लेटर टुनाइट। सबसे तो पहला सिंपल बात है कि अगर शैल या विल है तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर टेंस है। इसका मतलब है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूं, अभी तो मैंने कुछ लिखना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आज रात को मैं आंसर करूंगी उसके लेटर को। तो इसका मतलब जो भी मुझे करना है वो एक्शन आज रात को होगा, अभी नहीं हुआ है, तो ये फ्यूचर टेंस है।
बट फ्यूचर का कौन सा वाला टेंस है? आई शैल आंसर। तो बस इसको अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म है? इसमें वर्ब का बेस फॉर्म है। तो शैल और विल के साथ बेस फॉर्म है वर्ब का, तो ये सिंपल फ्यूचर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, गॉड ब्लेस यू। इस केस में हमारा वर्ब कौन सा है? ब्लेस। तो यहाँ विल शैल कुछ है? नहीं, तो ये फ्यूचर टेंस नहीं है। यहाँ पे हैड, वॉज, वेयर कुछ है? नहीं। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म है, और वर्ब का बेस फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट में। और इसमें कुछ और है? आईएनजी वाला वर्ब है? नहीं है। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है। हैज, हैव कुछ है? नहीं है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास सिंपल प्रेजेंट बचा। ये सिंपल प्रेजेंट है। गॉड ब्लेस यू, गॉड तुम्हें ब्लेस करे, तो गॉड तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। अगला सेंटेंस देखते हैं, शी इज वेटिंग फॉर यू इन द मार्केट। इसमें कौन सा टेंस है? इज है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म है? यहां पे अगर हम वर्ब को देखें तो हमारे पास आईएनजी वाला वर्ब है, वेटिंग। तो आईएनजी वाला वर्ब कहां पे होता है? या तो कंटिन्यूअस में होता है, नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन यहां पे आईएनजी वाले वर्ब से पहले इज है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी इज वेटिंग फॉर यू इन द मार्केट, इसका मतलब वो अभी वेट कर रही है, एक्शन जो है अभी चल रहा है। अगला एग्जाम्पल है, वी हैव सीन अ कॉमेडी मूवी। वर्ब कहां पे है? वी हैव सीन में है। तो जहां भी हैज, हैव, हैड होता है वो होता है परफेक्ट टेंस। और ये कौन सा वाला परफेक्ट टेंस है? हैज या हैव जहां पे रहे वो हमेशा प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहां पे हमारा वर्ब क्या है? हेल्प्स। गॉड उनकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। तो गॉड हेल्प्स, ये हेल्प्स क्या है? कौन सा फॉर्म है वर्ब का? वर्ब का बेस फॉर्म है, बट उसमें एक एस लगा हुआ है। एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में एक एस लगता है, राइट? तो ये हमारा कौन सा टेंस है? ऑब्वियसली ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। और कौन सा वाला प्रेजेंट है? सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ना तो इसमें आईएनजी वाला वर्ब है, सो ये कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ना ही इसमें हैज, हैव, हैड है, तो ये परफेक्ट भी नहीं है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो आई थिंक विद दिस आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा टेंसेस के टाइप्स में। आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई भी एक सेंटेंस कौन से टेंस में है। सी टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कभी भी करेक्ट इंग्लिश लिख या बोल नहीं सकेंगे। तो टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझिए। जहां पे भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ रहे हो, कोई भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं तो देखने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से टेंस में लिखा गया है। जो भी आपके ख्याल है, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, उसको आप करेक्ट टेंसेस के साथ लिखने की कोशिश कीजिए, सो दैट यू कैन इंप्रूव योर रिटन इंग्लिश एज वेल एज यू कैन इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। बोलने की भी कोशिश कीजिए, keeping in mind the concept of tenses. So practice more and more, and see you all in the next lesson. Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.